हे गाइस, मार्वल की इस साल की आखिरी मूवी और मार्वल के फेज 4 की आखिरी मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ मैं हूं अली हसनैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन कैफे। तो चलिए बिना टाइम गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही टेंशन भरे माहौल में, जहां पर एक अननोन बीमारी ने टिचाला को अपने लपेट में ले लिया है, जिसका इलाज वकांडा में भी नहीं है। तो शूरी अपनी हद तक कोशिश कर रही है कि वो हार्ट शेप हब को फिर से बनाए, लेकिन वो नाकाम रहती है। उसी वक्त क्वीन रेमोंडा आ जाती है और बताती है कि अब इन सारी कोशिशों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा किंग इस दुनिया से जा चुका है। उसके बाद टिचाला का एक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्यूनरल होता है वकांडन रस्म और रिवाज के मुताबिक। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूनरल को 1 साल गुजर चुका है। रेमोंडा टिचाला की माँ अब क्वीन बन चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वकांडा की एक रिसर्च बेस है समंदर में, वहाँ पर अमेरिकन्स ने हमला कर दिया है, लेकिन डोरा मिलाजी के वॉरियर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। इधर यूएनओ में तमाम मुल्कों के प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, इवन के क्वीन रेमोंडा भी मौजूद है। सब लोग क्वीन रेमोंडा को टीज करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अब वाइब्रेनियम को नहीं संभाल पाओगे क्योंकि तुम्हारा अब कोई राजा नहीं रहा। इस सब को लेकर क्वीन रेमोंडा बहुत ही जज्बाती हो जाती है और कहती है कि हाँ, हमारे पास कोई ब्लैक पैंथर नहीं है, लेकिन हमारे पास डोरा मिलाजी जैसे वॉरियर्स मौजूद हैं और वकांडन्स कई हजार सालों से वाइब्रेनियम की हिफाजत करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमें वाइब्रेनियम को कहीं भी किसी को भी देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हमने दे दिया तो तुम लोग इससे ख़तरनाक हथियार बनाओगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो वही फौजी जो उस रिसर्च बेस पर हमला कर देते हैं, उन्हीं को लेकर उन्हें दिखाते हैं कि ये रहा सबूत तुम्हारा। उसके बाद सारे चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि CIA और FBI के कुछ ऑफिसर्स हैं जो वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे हैं पानी में, और उनके पास एक ऐसी मशीन है जो वाइब्रेनियम को डिटेक्ट कर देती है। इसी दौरान उन्हें वाइब्रेनियम मिल भी जाता है, लेकिन उन पर टैलगन्स हमला कर देते हैं। अब टैलगन्स कौन है? तो जैसे DCU में एक्वामैन के लोगों को अटलांटियंस बोला जाता है, उसी तरह नेमोर के लोगों को टैलगन्स बोला जाता है। अब नेमोर कौन है ये थोड़ा आगे जाके बताते हैं। वहीं पर हमें पता चलता है कि वाइब्रेनियम का जो मेट्रोइड जमीन पर गिरा था उसका कुछ हिस्सा अटलांटिस में गिरा था और कुछ हिस्सा वकांडा में गिरा था। तो इस तरह अटलांटिस में भी कुछ वाइब्रेनियम मौजूद है जिसकी टैलगन्स हिफाजत कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शूरी और क्वीन रेमोंडा आते हैं और वो फ्यूनरल के ड्रेसेस को जलाते हैं, क्योंकि वकांडन्स में ये बात है कि अगर कोई मर जाता है उसका फ्यूनरल होता है तो जो ड्रेसेस होते हैं उनके, उन्हें जलाने से उसकी याद दोबारा नहीं आती। एक तरह से ये उन्हें मूव ऑन करने में मदद करता है, और चौंका शूरी ये सब पुराने ख्यालात की नहीं है तो वो नहीं जलाती। इसी दौरान नेमोर वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि टैलगन को इस बाहर की दुनिया से बहुत खतरा है, और जैसे कि वकांडा और टैलगन्स की हिस्ट्री कुछ सेम रही है, तो उसे चाहिए कि वकांडा उसके साथ मिलकर ये बाहर की दुनिया को तबाह कर दे, ख़त्म कर दे, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो वो लोग हमें ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्वीन रेमोंडा इस सब का साथ देने से बिल्कुल इनकार कर देती है। इसके बाद नेमोर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, जिसने भी वो वाइब्रेनियम सर्चिंग मशीन बनाई है उसको मेरे पास लाओ, उसे ख़त्म करो, वरना हम वकांडा पर हमला कर देंगे। इसके बाद क्वीन रेमोंडा कोई और शूरी को भेजती है उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है जिसने ये मशीन बनाई है। तो शूरी कहती है कि हमें इससे बात करनी चाहिए। उसी बातचीत के दौरान वहां पर FBI के कुछ ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं। रिरी अपने एक बनाए आयरन सूट में भाग जाती है और कोई गाड़ी में, और शूरी बाइक चूज करती है। रास्ते में ही उन पर टैलगन्स हमला कर देते हैं और इसी दौरान अच्छे खासे एक्शन सीन्स होते हैं। चूंकि टैलगन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं तो वो कोई शूरी और रेडी यानी आयरन हार्ट को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। वो रेडी और शूरी को पकड़ कर ले जाते हैं नेमोर के पास। इधर ओकोई को जब होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, तो वो वापस वकांडा जाती है। वो सबको इस सूरत हाल से आगाह करती है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता और उसे डोरा मिलाजी के ओहदे से भी हटा दिया जाता है। तो उसके बाद क्वीन रेमोंडा नाके के पास जाती है, चौंका
नाकिया के फ्यूनरल में मौजूद नहीं थी और इसकी वजह हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम शूरी और रेडी को ढूंढो, क्योंकि नाकिया दूसरे मुल्कों में घुसने के जासूसी करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। इधर शूरी और नेमोर में बातचीत चल रही है। नेमोर शूरी को अपना तमाम अतीत यानी अपना तमाम पास्ट बताता है, जिसमें वो बताता है कि उसे 450 साल हो गए हैं। मेरे पेरेंट्स इंसान थे। हमारे कबीले में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल गई जिसने बहुतों को मौत के लपेट में ले लिया। तो एक दिन किसी के ख्वाब में एक गोर आए और उन्होंने एक फूल के बारे में बताया। जब उस फूल के बारे में सर्च किया गया तो वो वाकई मौजूद था। असल में ये फूल और कोई नहीं, हमारा हार्ट शेप हब था। खैर, जब हमारे कबीले ने उस फूल को पिया तो उनमें कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगे, लेकिन वो जमीन पर मजीद सरवाइव नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पानी में आए और पानी में ही रह गए। जब ये सब कुछ हुआ तब नेमोर अपनी माँ के पेट में था। तो चूंकि वो फूल नेमोर की माँ ने पिया था और नेमोर उसमें मौजूद था, तो वो तमाम पावर्स नेमोर में भी दाखिल हो गई। उसके बाद जब नेमोर पैदा हुआ तो वो तमाम टैलोकन से मुख्तलिफ था। उसकी स्किन ब्लू नहीं थी, उसके पाँव पे पंख थे और वो पानी और जमीन दोनों में सरवाइव कर सकता था। इसी बिना पर उसे टैलोकन्स का राजा भी बना दिया गया, क्योंकि उसमें राजा वाली तमाम खसूसियात शामिल थी। तो चलिए चलते हैं अब मूवी की तरफ। इधर नाकिया एटलांटिस में दाखिल हो जाती है और टैलोकन्स के कुछ सोल्जर्स को मार के शूरी और रेडी को आजाद करा देती है। ये सब जब नेमोर देखता है कि उसके लोग मर गए तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और वकांडा पर हमला कर देता है। इस हमले में बहुत से वकांडर्स मर जाते हैं और इसी के साथ साथ क्वीन रेमोंडा भी रिरी विलियम को बचाते बचाते मर जाती है। उसके बाद जब शूरी ये सब कुछ देखती है कि उसने सब कुछ खो दिया है, अपना देश, अपना भाई, अपनी माँ, तो वो भी बदला लेने के लिए पागल हो जाती है और वापस मुड़ती है उसी हार्ट शेप हब को बनाने के लिए। और वो इस बार उसे बनाने में कामयाब भी हो जाती है। पहले वो कामयाब इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उसके पास कोई सैंपल नहीं था, लेकिन अब उसके पास एक सैंपल था। जी हाँ, ये सैंपल वो था जो नेमोर ने उसे गिफ्ट किया था। वो नेकलेस छूते ही शूरी को समझ आ गया था कि ये हार्ट शेप हब का किस तरह की कॉपी है। तो वो हार्ट शेप हब को दोबारा रिक्रिएट कर लेती है और उसे पी जाती है ब्लैक पैंथर बनने के लिए। वो जब उसे पीती है, क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि वो जो भी इससे पीते हैं वो अपने एंसेस्टर्स से मिलते हैं, यानी अपने आबाओ अजदाद से। तो वो अज्यूम करती है कि वो अपनी क्वीन रेमोंडा अपनी माँ से मिलेगी या अपने भाई से मिलेगी, लेकिन उसे मिलता है किलमोंगर। एंड आई थिंक कि उसे किलमोंगर इसलिए मिला क्योंकि उसके दिल में भी वही जज्बात थे जो किलमोंगर के थे, यानी वो अपने बाप का बदला लेना चाहता था और ये अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। तो एक तरह से इससे साबित होता है कि जो ब्लैक पैंथर बनेगा उसके जो ख्यालात होंगे उसी तरह के उसे एंसेस्टर्स मिलेंगे अपने। खैर, इसके बाद उसे ब्लैक पैंथर की पावर्स मिल जाती हैं। वो अपना ब्लैक पैंथर का एक नया सूट पहनती है और डोरा मिलाजी की फौज और वकांडन्स को लेकर एटलांटिस पहुंच जाती है। इधर नेमोर भी उस जंग के लिए तैयार होता है। दोनों में एक बहुत ही खतरनाक जंग होती है, दोनों के काफी लोग मारे जाते हैं। इधर शूरी नेमोर की कमजोरी जान गई और उसे पता चलता है कि हीट उसके लिए खतरनाक है, तो वो उसे अपने शिप में कैद कर देती है और वहां पर उसके कुछ डिवाइसेस से उसके हीट निकलती है, तो जिससे नेमोर कमजोर हो जाता है। लेकिन नेमोर के पास एक भाला होता है जो कि वाइब्रेनियम से बना होता है, तो वो उस भाले को शिप पे मारता है, जिससे वो शिप तबाह हो जाती है और वो शिप गिरती है एक सहरा में। उसके बाद शूरी और यानी ब्लैक पैंथर और नेमोर में एक लड़ाई होती है। बहुत ही अच्छा सा फाइट सीक्वेंस है। शूरी को भी पेट में वो भाला आर पार हो जाता है। उसके बाद शूरी उस स्पेसशिप के कुछ हिस्से जो बचे होते हैं उनको भी तबाह कर देती है, जिसकी हीट नेमोर पर पड़ती है, जिससे वो डिहाइड्रेट हो जाता है और उसे पानी की बेहद जरूरत हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसके बाद शूरी वो वाइब्रेनियम का भाला उठाती है और नेमोर पर एम करती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं और एक सौदा करती है। वो कहती है कि तुम हमारे दोस्त बन जाओ, हम दोनों नेशंस एक दूसरे का साथ देंगे और दोनों में से कभी भी किसी पर भी मुसीबत आ जाती है तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, तो तुम या तो अब हार मान जाओ या फिर मरो। नेमोर वो डील एक्सेप्ट कर लेता है
और तमाम लोगों से रुकने को कहता है। अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब हंसी खुशी रह रहे हैं, वकांडा भी अपने मामूल पर आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि नमोर एक पेंटिंग बना रहा है, तो वहीं पर नमोर आ जाता है और उससे पूछते हैं कि तुमने वो डील एक्सेप्ट क्यों कर ली। तो वो बताता है कि अभी तो हमें वकांडा की जरूरत है, तो बस इसलिए एक्सेप्ट कर ली। और उसके बाद वकांडा पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो फिर देखेंगे जब शूरी मेरे पास आएगी मदद के लिए, और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। उसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन आता है। जी हाँ, और कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, सिर्फ एक मिड क्रेडिट सीन है जिसमें हम देखते हैं कि शूरी नाके के पास गई हुई है और उसे बताती है कि जब ब्लैक पैंथर गया था तो वो प्रेग्नेंट थी और अब उसका एक बेटा है जिसका नाम टिचाला है, तो जिसके बारे में उसके बेटे को सब कुछ पता है। क्वीन रेमोंडा को भी इसके बारे में पता है। ये देखकर शूरी को थोड़ा आसरा मिलता है और वो मूव ऑन करने का सोच लेती है और वहीं पर वो भी अपने वो फ्यूनरल वाले कपड़े जला देती है और जिसके मुताबिक अब वो भी मूव ऑन कर चुकी है। सो गाइस, मूवी अपने कंधों पर बहुत ही बड़ा बोझ लिए फिरी थी। पहला तो चैडविक बोसमैन को एक ट्रिब्यूट देना था, दूसरा मार्वल यूनिवर्स को भी आगे बढ़ाना था और आई थिंक के ये मूवी इन दोनों पर पूरा उतरी। मूवी बहुत ही बढ़िया थी, इसके सीन्स, इसके म्यूजिक, इसके सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल।